हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के सामने एक और बहुत शानदार वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि सर फिजिक्स के सेमेस्टर फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दो या उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना दो। सर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट का तो बहुत पहले अपलोड कर दिया था और यूनिट नंबर सेकंड का आज कर रहे हो आप। तो बेटा इसमें क्या हुआ कि जो बीच में बैक वाले जो पेपर थे ना, उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। उसकी वजह से हम भी डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा, उनका भी बनाना पड़ता है क्योंकि बैक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो फिर कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन आपके सामने लेकर हाजिर तो हुए हैं। क्या? राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर फोर्थ फिजिक्स यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी समझो पेपर में क्या हो गया बेटा, छप गए हैं। हमने पहले भी इस बात का प्रमाण दिया है कि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वास्तव में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। हां, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने एक आध क्वेश्चन बोला है, और वो भी 2 नंबर का या 5 नंबर का, बस इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। बाकी आप केमिस्ट्री उठा के देखो, बाकी आप मैथ जूलॉजी उठा के देखो, जो भी पेपर्स आपके सीनियर्स या जूनियर्स के हो चुके हैं या आपके हो चुके हैं, उनमें आप मैच करके देखो और एनालिसिस करना खुद सीखो। और हमें रियलिटी मंजूर है, हम और मेहनत कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों जल्दी से हम क्वेश्चंस की ओर, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि पहले ही लेट हो चुके हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा हमारे पास, वो कह रहा है मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का व्युत्पादन करना है तथा इसके आधार पर सर्वाधिक संभावित औसत एवं मूल माध्य आरएमएस के व्यंजक को क्या करना है, प्राप्त आपको करना है। मैक्सवेल के वितरण नियम का क्या करना है बेटा, व्युत्पादन आपको करना है। क्लियर है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको यहां समझाना पड़ेगा। क्लियर? अब सवाल ये उठेगा कि सर इनके आंसर कहां मिलेंगे? तो बेटा आंसर के लिए आप क्या करो, नोट्स पीडीएफ परचेज कर लो। सर ये नोट्स पीडीएफ कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको 7792929796 और 9928943939। इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर देना और व्हाट्सअप करके बता देना कि सर हमें इनके नोट्स पीडीएफ चाहिए, और नोट्स पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका चार्ज हमने रखा है 35 रुपीज मात्र। बहुत ज्यादा नहीं रखा है, अफोर्डेबल प्राइस है। इतने में तो आप एक चॉकलेट लेकर गर्लफ्रेंड या किसी अन्य दोस्त को दे देते हैं, तो अफोर्डेबल प्राइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा तो मानना है ये बेटा कि अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि आपके पास 15-20 दिन बचे हैं, कल का ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। डिबाई सिद्धांत से इसकी क्या करनी है, आपको तुलना करनी है बेटा। डिबाई सिद्धांत से इसकी क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो हम आपको इन वीडियोज में बताने हैं। आपको क्या करना है, आपको बेटा यहां आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताना है कि आइंस्टीन ने ठोसों की विशिष्ट जो ऊष्मा है उनके बारे में क्या क्या व्याख्याएं दी है, कौन कौन से कथन उसने कहे हैं, कौन कौन से पोस्टुलेट उसने दिए हैं, और फिर वो आइंस्टीन की कमियां क्या रही थी उनके बारे में बताना है। आ गया ना, सीमाएं लिखना है, कमियां लिखनी है। फिर क्या है, डेबाई सिद्धांत से इसकी क्या करनी है बेटा, तुलना करनी है। डेबाई हुकेल जो सिद्धांत है, डेबाई हुकेल जो थ्योरी है, उससे क्या करना है, इसकी आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन आपको करके यहां देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, मतलब मीन फ्री पाथ क्या है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ केवल एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, इसका आपको डेरिवेशन भी चाहिएगा, व्यंजक प्राप्त करना है। और यह गैस के दाब ताप घनत्व पर किस प्रकार निर्भर करता है, यह भी आपको यहां बताना पड़ेगा कि ये दाब पर, ताप पर और घनत्व पर डिपेंड करता है। तो क्या करता है, दाब बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ने से क्या होता है, और घनत्व बढ़ने से घटने से क्या होता है, ये सब बात आपको यहां पर क्या करनी बेटा, बतानी है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है बेटा, वो अपने पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है।
ऊर्जा का क्या है बेटा? समविभाजन प्रमेय है। ऊर्जा का क्या है? समविभाजन प्रमेय है। इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी आपको यहां समझानी है। पूरे पूरे चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के, आइंस्टीन के और डिबाई हुक्कल वाले के आपके पेपर में छपने के, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। और इसका क्या देना बेटा? पहले तो आपको प्रमेय का क्या देना है? आपको कथन देना है, उसका स्टेटमेंट आपको देना है, और उसके बाद उसका क्या करना है बेटा? व्युत्पादन आपको करना है, और साथ ही साथ इसके क्या लिखने? आपको एप्लीकेशन भी लिखने हैं। साथ के साथ क्या भी लिखने हैं बेटा? इसके एप्लीकेशन भी आपको यहां पर मेंशन करने हैं। अब मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको इनके नोट्स पीडीएफ चाहिए बेटा, तो आप क्या करना, 72929796 9928943939 इन नंबर पर आप हमें क्या कर देना बेटा? व्हाट्सएप मैसेज कर देना और कह देना कि सर मुझे इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए, तो बेटा वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका चार्ज 35 रुपीज रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो बेटा वो है ब्राउनियन गति क्या होती है। और आप ये ब्राउनियन गति बेटा सेमेस्टर फर्स्ट में कोलाइडी में भी पढ़े होंगे कि जो कण हैं उन कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, कौन सी बेटा? टेढ़ी मेढ़ी, जिसको अपन जिगजैग मोशन कहते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था और फिर लांजेविन और आइंस्टीन ने इसको समझाया था कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि ये जो कण होते हैं जिनको अपन परिक्षिप्त प्रावस्था के, डिस्पर्सिव मीडियम के या फेज के कण कहते हैं, ये कण आपस में टकरे करके, और ये कण आपस में जब टकरे करते हैं ना, तो ये ब्राउनी गति या टेढ़ी मेढ़ी गति क्यों देते हैं? इसका प्रूव किया किसने? लॉन्जेविन और आइंस्टीन ने। इन्होंने अपने अपने कथन दिए हैं और अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों का आपको क्या करना है बच्चों? वर्णन करना है। तो ये थे आपके पास यूनिट नंबर सेकंड में टॉप 5 क्वेश्चंस। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और बाकी आप वासुदेव पे भरोसा रखो, वो सब अच्छा करने वाला है आपके जीवन में, आपके पेपर में, आपके जो मन मस्तिष्क है उनमें अच्छे विचार लाएगा, वो आपके ब्रेन को थोड़ा और शार्प कर देगा कि जिससे आपको पढ़ते ही क्या हो जाए, सारी चीजें याद हो जाए। ये तो बात होगी यूनिट नंबर सेकंड की। बात करूं बेटा मैं यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड में कब तक लेके आऊं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जिस टाइम आप कहोगे ना उसी टाइम मैं यूनिट थर्ड भी क्या कर दूंगा बेटा? तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो आपकी बात मैं सराखों पर रखूंगा। जैसे कुछ कमेंट्स आएंगे और वो कुछ एक टाइम बताएंगे मुझे कि इस टाइम कर दो सर, मैं उसी के साथ ही वो वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा। क्लियर बेटा? वीडियो सारे तैयार कर लेते हैं हम, तैयार हो ही गए समझो, बस आपको क्या करना है, इनको अपलोड करना है हमें। आप जैसे जैसे कहते जाएंगे हम करते जाएंगे। लास्ट बात कहूंगा, नोट्स पीडीएफ नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां से आप परचेज कर लेना। किसी को ज्यादा दिक्कत आए तो वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट अगर बात कहूं तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया ये चैनल है, आपके ही जो काम आने वाला ये चैनल है, और आप ही के लिए ये सब बनाया गया है। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर आप सभी बच्चे सहमत हैं कि हाँ सर इस टाइम पर ये वीडियो जा जाएंगे, हम उसी के अनुरूप काम कर लेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जितने भी पीछे बैठे हैं ना, ये जो मोबाइल में ताक झांक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अरे तुम भी, हाँ तुमको ही कह रहा हूं, तुम भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने जितने भी यार दोस्तों सभी के साथ शेयर कर दो, और बता दो कि सर मेहनत कर रहे हैं, सर जो कंटेंट प्रदान कर रहे हैं वास्तव में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। सर जो नोट्स देते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम, और एक ही बात कहूंगा, हरे कृष्ण प्रभु।